नमस्कार। आप सभी को स्वागत है मुंबई मिथिला न्यूज में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं। आपने बोले थे कि बिहार में ज़मीन नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए, फिर भी पूरे मिथिला और मिथिलांचल के एक एक आदमी, हर आदमी ने आप पे भरोसा रखा, विश्वास रखा कि मिथिला में कुछ तो होगा। जितना भी सभा हुआ, किसी में आप लोगों ने बोले नहीं कि उद्योग लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों पे भरोसा रखा कि आप लोगों को अगर जो बहुमत मिलेगा तो आप लोग बनाओगे फैक्ट्री। हमारे मिथिला के बेटा नीतीश मिश्रा जी, जिन्होंने जगन्नाथ मिश्रा जी का परिवार से हैं, उन पे भरोसा था कि उन्हें आप मंत्री बनाएंगे तो मिथिला का विकास निश्चित रूप से होगा। जैसे कि अभी नई नई विधायिका जीत के आई मैथिली ठाकुर जी, जिन्होंने, आप भी देखे, सभी मिथिला वासियों ने देखा कि पाग पे क्या हुआ, अपमानित कैसे क्या हुआ पता नहीं, वो आप लोगों को भी देखें। उसके बाद भी उनको प्रचंड बहुमत से जीत मिली, क्योंकि मिथिला और मिथिलांचल के वासी सिर्फ एक ही मुद्दा था और उनका एक सोच एक ही था कि मिथिला का जितना भी बंद पड़े कारखाना उद्योग है सब शुरू हो जाए। जैसे कि लोहट चीनी मिल, सकरी रयाम चीनी मिल, पंडोल जूट मिल समेत ऐसे दर्जनों मिल है जो मिथिला के कन कन में, हर घर में उस उद्योग का नाम अभी भी दिल में है। और आप लोगों पे भरोसा रखा था कि आप लोग आएंगे तो निश्चित रूप से शुरू होगा। हमारे मिथिला वासियों ने आप लोगों की इतना दमखम से वोटिंग किए, भरोसा के साथ कि हमारे मिथिला को तो इस बार कुछ न कुछ उद्धार होगा ही। नवनिर्वाचित विधायक माननीय माधव आनंद जी को भी प्रचंड बहुमत मिला। हमारे मधुबनी से सांसद माननीय अशोक यादव जी, उन्हें भी मौका मिला है। और आप लोगों ने इस बार प्रचंड बहुमत सिर्फ और सिर्फ, अगर जो कहीं से पूरा बिहार में मिला है वो मधुबनी और दरभंगा है। मगर आज जो शपथ समारोह जो था उसमें एक भी मिथिला का न तो विधायक और न तो मिथिला का बेटा शपथ लिया, जिससे मिथिला वासियों में बहुत आक्रोश और दुख है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं, आप लोगों ने तो चाय पिए नहीं, लेकिन इस बार कम से कम हमारे लोहट चीनी मिल, सकरी मिल और रयाम चीनी मिल के बनी हुई चीनी की चाय तो जरूर पिएंगे। भरोसा है पूरा मिथिलावासी को। मगर आज के दिन जब शपथ समारोह हुआ, बहुत आदमी को तकलीफ है, दुख है कि एक भी मिथिला से आए हुए चुने हुए जो विधायक थे, किसी को आप मंत्री नहीं बनाए। पता नहीं आपकी सोच क्या हो सकता है, पता नहीं, उस पर हम लोग नहीं उतना कटाक्ष कर सकता हूँ। मगर अभी भी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूँ
कि हमारे मिथिला को जितना भी बंद पड़े कारखाना है, उद्योग है, उसको चालू किया जाए। नहीं तो आप लोगों के ऊपर से सबका विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत अगर जो बिहार में कहीं भी मिला तो वो है दरभंगा और मधुबनी। मगर एक भी विधायक को आप लोगों ने मंत्री नहीं बनाए हैं दरभंगा मधुबनी से। और मैं पूरा मिथिला समेत पूरे बिहार वासियों से भी निवेदन करता हूं कि इस बार जो चुनाव में जो आप लोग दम खम के साथ जो वोटिंग किए ना, सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदलने के लिए, और बिहार बदलना भी चाहिए। उद्योग क्षेत्र हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे शिक्षा हो, हर चीज़ में सुधार आनी चाहिए। और मैं सभी माननीयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग सुधार में लाएंगे। इसी के साथ मैं विनोद कुमार यादव, मुंबई मिथिला न्यूज़, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।